दोस्तों कहानी की शुरुआत टेक्सास से होती है, जहां पर आज भी उनके काले रंग के भाव से उनको काम दिया जा रहा है। 1870 की सुबह जब कैप्टन अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ रहा होता है तो रास्ते में उसको एक बग्गी पलटी हुई मिलती है। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, पर बाद में उसे थोड़ा आगे जाने के बाद सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। पर पेड़ पर एक अफ्रीकन आदमी का शव लटका पड़ा होता है। दोस्तों ये काम उन्हीं के लोगों का होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके अलावा यहाँ पर और कोई भी काम करे। इसी बीच यहाँ पर कैप्टन को कुछ हलचल सुनाई देती है और जब वो उधर जाकर देखते हैं तो वो एक छोटी लड़की जो भागकर कहीं जा रही होती है। कैप्टन भी उसका पीछा करने लगता है, पर इतनी जल्दी वो कैप्टन के हाथ नहीं आती और जब वो कैप्टन से अपनी भाषा में कुछ बोलती है तो ये भाषा तो कैप्टन ने आज तक नहीं सुनी होती। फिर दोस्तों वो लड़की कैप्टन को उसी बग्गी की तरफ ले जाने लगती है, जहाँ पर उसे कुछ कागजात मिलते हैं जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि इसका नाम जोहाना है, इसकी उम्र 12 साल है और रहने वाली ये जर्मन की है। ये सब पढ़कर कैप्टन को पता चल जाता है कि वो जर्मनी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन 7 साल पहले उसे आयुरा आदिवासी द्वारा अगवा कर लिया गया और अब दोस्तों कैप्टन उसे उसके चाचा चाची के पास ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जंग के दौरान उसके माता पिता ने दम तोड़ दिया। इसी बीच यहाँ पर यूनियन आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर आते हैं, तो कैप्टन उन्हें अपने और उस लड़की के कागजात दिखाता है, जिसे देखकर वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद कैप्टन उस अफ्रीकन को वहीं दफना देता है और फिर कैप्टन और जोहाना दोनों ये बात बताने सरकार के पास जाते हैं, जहां पर वो ऑफिसर तो इनकी बातों पर ध्यान भी नहीं देते। वो कहते हैं कि अब तुम्हें इसको अपने पास ही रखना होगा, पर दोस्तों कैप्टन इसे ऐसे अकेले नहीं रख सकते। तो फिर कैप्टन अपने एक फ्रेंड के पास जाता है ये बात बताने, तो दोस्तों इसका दोस्त इस बात के लिए मान जाता है। अब दोस्तों रात होने पर हम देख पाते हैं कि कैप्टन अपने घर के बाहर अपने दोस्त और अपने वाइफ के साथ रह रहा है। दोस्तों रात होने पर हम देख पाते हैं कि कैप्टन अपने घर के बाहर अपने दोस्त और अपनी वाइफ को देख पाता है, जो कैप्टन को आकर कहते हैं कि जोहाना पता नहीं कहां चली गई है। ये सब सुनकर कैप्टन बिना कुछ सोचे समझे उसको ढूंढने चला जाता है। कैप्टन उसे जंगल के कोने कोने में जाकर ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर एकदम से जोहाना उसे एक नदी के किनारे दिखती है, जो नदी बहुत खतरनाक है क्योंकि वो बहुत तेज बहती है। कैप्टन जल्दी जाकर उसे घर में लाता है। इतनी खातिरदारी देखकर कैप्टन का दोस्त कैप्टन को कहता है कि आखिर ये तुम्हारी लगती क्या है जो तुम इसकी इतनी खातिरदारी कर रहे हो। तो दोस्तों कैप्टन इसका कोई जवाब नहीं देता, बस उसने अब ये ठान लिया है कि वो उसे 400 मील दूर छोड़ने जाएगा। अगले दिन हम देख पाते हैं कि कैप्टन का दोस्त उसे एक बग्गी और बंदूक देता है ताकि रास्ते में उसे कोई परेशानी ना हो। तभी अब ये बीहड़ इलाके को पार करने लगता है, जहां पर दोस्तों दूर दूर तक कोई नहीं होता। अब इसी तरह से 3 दिन के सफर के बाद ये डेलास पहुंचते हैं, जहां पर कैप्टन की एक दोस्त उनको खाने में बुलाती है। हैरानी की बात तो ये होती है कि कैप्टन की दोस्त को जोहाना की लैंग्वेज समझ आ रही होती है। अब दोस्तों बातों ही बातों में इनको पता चलता है कि जिस रास्ते में ये जा रहे हैं उसी रास्ते के बीच में इनको कैप्टन की बीवी का घर भी देखने को मिलेगा। अब रात होने पर दोस्तों कैप्टन को कुछ पैसे ऑफर करते हैं, वो भी जोहाना के बदले। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो आदमी भी कैप्टन को बंदूक दिखाने लगता है, पर अच्छी बात तो यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनके हाथ में बंदूक देखकर उनको अरेस्ट कर लेती है। पर वो आदमी कैप्टन को बोल कर जाता है कि जब भी मैं जेल से बाहर आऊंगा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब अगले दिन सुबह कैप्टन और जोहाना भी निकल जाते हैं अपने आगे के सफर के लिए, पर तभी इनके पीछे वही आदमी पड़ जाता है और इसके साथ 2 और भी लोग होते हैं। और जब कैप्टन को इस बात का पता चलता है तो पहले वो एक एक करके 2 को मारता है। इसमें जोहाना भी उसका बहुत अच्छे से साथ देती है। अब दोस्तों चलते चलते इनको
वो कबीला नजर आता है जिसका कभी जोहाना हिस्सा हुआ करती थी। जोहाना भी अपने उस घर को देखकर बहुत खुश होती है जहाँ का वो कभी हिस्सा हुआ करती थी, जहाँ पर वो कभी रहा करती थी। उस रास्ते में चलते चलते इनकी बग्गी किसी तरह से गिरकर टूट जाती है, जिससे अब इनको आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। बहुत दूर तक चलते चलते इनका पीने का पानी भी खत्म हो जाता है और तो और जोहाना के पैर में भी छाले हो गए होते हैं। तो कैप्टन उसे एक जगह पर बैठाकर आगे जाता है क्योंकि आगे उसे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे घोड़ों का झुंड उसकी ओर आ रहे हैं। पर उसको पास जाकर पता चलता है कि ये तो बहुत खतरनाक तूफान है जिसमें कैप्टन और जोहाना दोनों खो जाते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद वो मिल भी जाते हैं और इसके बाद ये दोनों फिर से अपने आगे का सफर तय करने लगते हैं। और जब इस बारी ये रुके तो इनके सामने जोहाना के चाचा चाची होते हैं, जिनकी बातों से ये साबित होता है कि वो उसको प्यार नहीं करते। इस टाइम पर कैप्टन की आंखों में आंसू होते हैं कि जितना समय उसने जोहाना के साथ गुजारा बहुत अच्छे से गुजारा, लेकिन अब उसे जाना ही होगा। जोहाना के चाचा चाची उसे यहाँ लाने के बदले पैसे भी देते हैं, पर वो नहीं लेता क्योंकि उसने ये पैसों के लिए नहीं किया। और जाने से पहले वो कहता है कि ये पैसे तुम जोहाना की पढ़ाई पर लगा देना, और फिर दिल पर पत्थर रखकर वो यहाँ से चला जाता है। ये अपने घर 6 साल बाद लौटता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि 1 साल पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस बात को सुनकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि जिस घर को वो छोड़कर गया था अब वो घर पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद कैप्टन भी अपनी पत्नी की कब्र में जाता है, जहाँ पर वो उसकी कब्र में एक रिंग रख देता है। जिसके बाद अपना घोड़ा उठाकर सीधा जाने लगता है जोहाना के पास। बहुत समय के बाद आखिर वो जोहाना के पास पहुंच ही जाता है और देखता है कि उसको तो उसके चाचा चाची ने जंजीर से बांध रखा होता है। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है और उस पर तरस भी आता है और उसके पास आते ही उसे अपने गले से लगा लेता है। जिसके बाद कैप्टन जोहाना को यहाँ से ले जाने का सोचता है। फिर उसके चाचा चाची भी इनका इतना प्यार देखकर उनको यहाँ से ले जाने की परमिशन दे देते हैं और फिर कैप्टन उसे अपने घर लाकर बहुत पढ़ाता लिखाता है और उसे काबिल बना देता है। जोहाना को भी अपने आप को इस लेवल पर देखकर बहुत खुशी होती है। दोस्तों, आज से पहले कैप्टन की जिंदगी पेड़ से मुरझाई जैसी थी, पर लेकिन जिस दिन से जोहाना उसकी जिंदगी में आई, उनकी जिंदगी में पेड़ खिलने लगा। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।